एवरीवन, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूड हो चुका है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये नहीं आता, बट एक अगर हम केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं, हम अगर केमिस्ट्री सीख रहे हैं और हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो शायद हमारी नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं कम है, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ड्रग्स होता क्या है। ड्रग्स हमारे पास बहुत लो मोलिकुलर मास केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरापेटिकल हो जाएगा, ट्रीटेबल हो जाएगा और यूजफुल होगा, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन। तो मेडिसिन तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ड्रग जब भी नाम आता है हमारे पास नेगेटिव सेंस में हम सोचते हैं, एक अगर हम कॉमन मैन की तरह सोचें, बट ड्रग्स हमारे पास डिफरेंट एक्शंस में है। जैसे अगर आपको मान लो फीवर हुआ, आपने उसके लिए जो मेडिसिन ली वो भी एक ड्रग की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक लोअर अमाउंट में हमारे पास कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, आपके पास ड्रग यूजफुल भी हो सकता है, नॉन यूजफुल भी हो सकता है, वही हम आज बात करने वाले हैं। सो हमारे पास है थेरापेटिकल एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। अब डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे और इसका क्या क्या एक्शन है बॉडी पे, किसका ड्रग का क्या काम है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एंटीपायरेटिक्स। ये हमारे पास कब काम में आते हैं, जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे हमें बहुत तेज बुखार है, तो उस टाइम पे जो हम मेडिसिन लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स। और ये किस लिए यूज होता है, इट्स यूजफुल फॉर ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, डाउन करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई फीवर। क्या क्या एग्जाम्पल है, एस्प्रिन, फेनासिटीन, पैरासिटामोल, बहुत कॉमनली आप सुनते हो। सेकेंड हमारे पास है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो पेन को रिड्यूस करते हैं। तो ये आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये स्केलेटन पेन को तो रिड्यूस करते हैं और जो कि किस वजह से होती है, आर्थराइटिस की वजह से। ये फीवर को रिड्यूस करते हैं और प्रिवेंट करते हैं प्लेटलेट्स का कोएगुलेशन होने में। एस्प्रिन आपने बहुत कॉमन सुना होगा, पैरासिटामोल भी इसी कैटेगरी में आता है। सेकेंड हमारे पास है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मॉर्फिन सुना है। मॉर्फिन और उसके होमोलोगस जब आपके पास मेडिसिनल डोजेस में आप लेते हो तो वो पेन को तो रिड्यूस करते हैं और साथ ही साथ नींद भी लाते हैं। तो इट प्रोड्यूस स्लीप। पॉइजनस डोजेस में लोगे तो ये कन्वर्जन है और इससे अल्टीमेटली एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये मेनली यूज होते हैं किस चीज में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स में, कार्डिक पेन्स में और टर्मिनल कैंसर की पेन्स में। थर्ड हमारे पास कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर किस लिए यूज होते हैं, स्ट्रेस, माइल्ड या सीवियर मेंटल डिजीज किसी को हो गया तो वहां पर जो मेडिसिन दी जाती हैं उन्हीं को उस कैटेगरी का नाम क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं और इसीलिए इसको साइकोथेरापेटिक ड्रग भी बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है, वेरानोल और इक्वानिल। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इक्वानिल किस टाइप का ड्रग है, तो ये क्या है, हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर है। एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं। बार्बिट्यूरेट्स ऐसे आपके पास एजेंट्स होते हैं जो स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है दैट इज एंटी माइक्रोबियल्स। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि हम कब यूज करते हैं, इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो जाता है उस टाइप पे हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल्स। एग्जाम्पल क्या है, सल्फाजाडाइन आपके पास और सल्फा डाइऑक्सिन। इसी की अगर अंदर सब कैटेगरीज की बात करें तो एंटीबायोटिक्स आ गया, एंटीसेप्टिक्स आ गया और डिसइंफेक्टेंट्स आ गया। ये तीनों ही आपके पास क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। तो फर्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है, आपके पास केमिकली सिंथेटिकली प्रोड्यूस सब्सटेंस हैं जो कि लो कंसेंट्रेशन में अगर लिए जाएं तो वो ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंटर करके। क्लोरमफेनिकोल, पेनिसिलिन जी, ये आपके पास एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। अगेन ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हर किसी ने सुना होता है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि या तो किल करेंगे या प्रिवेंट करेंगे किस चीज को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, और लिविंग टिश्यूज पे लगते हैं। जैसे कोई कट लग गया, हमें कोई घाव हो गया, अल्सर्स हो गया या कोई डिजीज स्किन सरफेस हो गया, फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन डिटोल। किसी को कहीं चोट लगती है, हम सबसे पहली चीज क्या यूज करते हैं, डिटोल यूज करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, एंटीसेप्टिक है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स की बात करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम आता है और इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स पे ये काम करता है। जैसे अपने घर में बहुत कॉमनली सुना होगा, हम जब भी घर में सफाई करते हैं तो हम बहुत कॉमन एलिमेंट सुनते हैं, फिनाइल। फिनाइल का काम क्या है, वो फर्श पे जो भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देता है, मार देता है। तो वो डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो यूज करे जाएंगे किस लिए किए जाते हैं, कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ये एसेंशियली किस चीज के मिक्सचर होते हैं हमारे पास, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे पास क्या है, हार्मोन्स होते हैं। ये जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं ये इनके मिक्सचर्स होते हैं, और ये दोनों का जो मिक्सचर है वो नेचुरल हार्मोन से ज्यादा पावरफुल पोटेंट होता है। और इसके एग्जांपल क्या, नोवेस्ट्रोल हो गया, माइफ्रिस्टोन, ये एग्जांपल्स इनके रहने वाले। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में, और उसमें जो हम यूज करते हैं उसके अगेंस्ट जो है मेडिसिन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड्स। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस एंड गिव रिलीफ फ्रॉम एसिड इंडाइजेशन। हम अक्सर ही बोलते हैं ना हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड्स। और ये एसिड इंडाइजेशन में हेल्पफुल है, एसिडिटी में, कोई हार्ट बर्न हो रहा है, कोई गैस्ट्रिक अल्सर्स है, तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड्स। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो हम बेसिकली एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो साथ में क्या न्यूट्रलाइज कौन करता है, हमें बहुत कॉमन प्रिंसिपल हमें पता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सो हमारे पास बॉडी में अगर एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो साथ में हम क्या यूज कर रहे होंगे, डेफिनेटली एक बेस हमें लेना पड़ेगा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या है, जो आपके पास ये बेसिकली काम करता है डिमिनिश करने का, कम करने का या एबोलिश करने का। जो मेन एक्शन है हिस्टामिन का जो रिलीज हो रहा है बॉडी में, एंड हेंस प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो गई, वेदर चेंज से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस कंडीशन में जो हम ड्रग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एंटीहिस्टामिन्स। तो ये प्रिवेंट करता है एलर्जिक रिएक्शंस को, इसीलिए इसको एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोला जाता है। एग्जाम्पल, ये नाम आपने नहीं सुना होगा बट जिसके बाद मैं नाम बताऊंगी वो सभी ने सुना होता है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, डायफिनाइल हाइड्रामीन, और जो कॉमनली यूज किया जाता है एज अ बेनेड्रिल, बेनेड्रिल सोल्यूशन आपके पास सुना होगा। फिनारामीन, मैलिएट, एविल, इसका जो आपके पास नेम है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। सो ये हमारे पास कैटेगरी थी जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ हमारे पास ड्रग्स थे। सो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।